चैनल में स्वागत करता हूं। मैं रंजन कुमार पंडा। आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक का ऊपर डिस्कशन करेंगे। आपका स्क्रीन का ऊपर आप देख सकते हैं, मैं इनकम टैक्स साइड में हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 तारीख यानी कल आईटीआर फॉर्म जो है इंट्रोडक्शन हो गया है, आ गया है अभी साइड में फॉर असेसमेंट ईयर 2021 के लिए। आईटीआर 1 पहले आ गया था, अभी आईटीआर 4 आ गया, यानी 2 फॉर्म अभी तक आ गया है। अभी देखेंगे कि आईटीआर 4 कौन सा एसएससी भर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। आईटीआर 4 कौन भर सकता है? फॉर इंडिविजुअल्स भर सकते हैं, एचयूएफ भर सकते हैं, फार्म्स भर सकते हैं, ये तीनों भर सकते हैं, लेकिन एलएलपी इसमें इंक्लूड नहीं है। बीइंग ए रेसिडेंट, वो रेसिडेंट होना चाहिए, कौन? इंडिविजुअल, एचयूएफ, फार्म। एंड उन लोग का टोटल इनकम जो है अप टू 50 लाख तक रहना चाहिए, अप टू 50 लाख तक रहना चाहिए। एंड हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, ये जो इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, फार्म हो, बिजनेस प्रोफेशन का इनकम में कौन सा सेक्शन कवर होता है? ये जो बिजनेस इनकम में सेक्शन होगा कंप्यूट अंडर सेक्शन 44A(d). 44A(d) क्या है? ये है प्रेजेंट बेसिस में जो टैक्स लगता है वो है 44A(d). इसमें क्या होता है ना, आपको पीजीबीबी इनकम मानते हैं कि आपका टर्नओवर हो या ग्रॉस रिसिप्ट का 80% मान लेते हैं। आप बैंक ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे तो 80%, बैंक ट्रांजेक्शन करते हैं तो 6% हो जाता है। ये हम लोग इसमें 44A(d) में हम लोग फाइल करते हैं। जो लोग चाहता है 44A(d) के लिए वो करता है। इन लोगों का टोटल इनकम क्या रहता है, उन लोगों को सब 44A(d) में कवर होता है। 80% और 6% का ये रहता है इनकम, पीजीपी इनकम रहता है, उसका वो टैक्स देते हैं। 44A(d) 44A(d) है क्या? ये प्रेजेंटिव बेसिस सब सिर्फ प्रोफेशनल लोग के लिए 44A(d) है। प्रोफेशनल लोग है जिन लोग का ग्रॉस रिसिप्ट अप टू 50 लाख तक है उस फिनेंशियल ईयर में, उन लोग को ये बेनिफिट मिलता है, 44A(d) का बेनिफिट मिलता है। इसमें भी प्रेजेंटिव बेसिस में उसको क्या बोलता है कि उसका जो ग्रॉस रिसिप्ट है उसका 50% पीजीबी इनकम माना जाता है, उसका ऊपर टैक्स दे देता है। तो इसमें कोई ऑडिट अकाउंट्स मेंटेन करना जरूरत नहीं पड़ता है। ऐसे ही 44A(d) का भी है ऑडिट, ये जो प्रेजेंट बेसिस में जो लोग जाते हैं ऑडिट नहीं करना पड़ता है, अकाउंट्स भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करना पड़ता है, ये सब सेक्शन कवर करता है 44। और इसमें बोला गया, लास्ट सेक्शन बोला गया 44A। 44A क्या है? ये भी प्रेजेंटिव बेसिस का है। ये ट्रांसपोर्ट जो बिजनेस जो लोग करते हैं उन लोग के लिए है। इसमें बोला गया है कि हैविंग गुड्स व्हीकल है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 पर टन का हिसाब से आप दे दीजिए, बिजनेस इनकम बोल दीजिए। और आपका अदर व्हीकल यानी स्मॉल व्हीकल होता है तो आपको 7,500 रुपया एवरी मंथ और पार्ट मंथ में दे देंगे। तो आपको क्या होगा, उसी हिसाब से पीजीबी की इनकम माना जाएगा, उसी हिसाब से आप टैक्स दे देंगे। तो आप इस सेक्शन में कवर होंगे, आपका ऑडिट अकाउंट्स ये सब करना नहीं पड़ेगा इफ आप ऑडिट के लिए एलिजिबल हो रहे तो। ठीक है, लेकिन इसमें बोला गया नॉट फॉर एन इंडिविजुअल हु आइदर डायरेक्टर ऑफ इन ए कंपनी और हैव इन्वेस्टेड यूनिट ऑन लिस्टेड इक्विटी शेयर। यानी जो इंडिविजुअल है, तो जो आप यहाँ पर इंडिविजुअल बोला गया है वो इंडिविजुअल लेकिन कोई कंपनी में डायरेक्टर नहीं होना चाहिए और इन्वेस्टमेंट नहीं किया होगा ऑन लिस्टेड इक्विटी शेयर में, तब जाके ये आईटीआर 4 भर सकते हैं। यानी आईटीआर 4 भरने के लिए ये सब कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, तब जाके आईटीआर 4 भर सकते हैं। इंडिविजुअल एचयूएफ फार्म भर सकता है, रेसिडेंट होना चाहिए और उसका टोटल इनकम अप टू 50 लाख होना चाहिए और पीजीबी इनकम रहता है। तो इस सेक्शन में सेक्शन 44A(d), 44A(da) और 44A ही कवर हो रहा होगा। तो और वो इंडिविजुअल डायरेक्टर किस कंपनी में नहीं होगा और अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट नहीं किया होगा। ठीक है, अभी आप समझ लिए। आप आईटीआर पर उसी हिसाब से आप कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं तो आप आईटीआर पर भर सकते हैं। यहाँ से आप एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो जावा वर्जन में डाउनलोड करके आपको भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा शेयर करिए। आज के लिए इतना फिर मिलेंगे नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।